शानदार इनसाइट्स है दोस्तों। एक टूर्नामेंट, एक महीना, $13 बिलियन यानी 1.1 लाख करोड़ रुपीस। और ये निफ्टी कंपनी जितना साल में कमाते हैं उससे ज्यादा एक महीने में कमाया। और ये टूर्नामेंट का नाम फीफा वर्ल्ड कप 2026। लेकिन मनी बहुत छोटा लेसन है। एक वर्ल्ड कप में मैंने एक सक्सेशन का मास्टर क्लास देखा, एक लीडरशिप फेलियर देखा, एक एग्जिट भी देखा, ग्रेसफुल एग्जिट, और एक इंडियन कॉर्पोरेट वॉर भी देखा। लोग कहते हैं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, लेकिन मैंने एक टूर्नामेंट में पूरा एमबीए देख लिया है और आज यही एमबीए आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बहुत शानदार मजा आएगा डिस्कशन में। सबसे पहले इमेजिन करो अर्जेंटीना की चैंपियंस अपने आप को कैसे खत्म करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेसी, आई लव यू, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल लव मेसी, लेकिन फाइनल में स्पेन 1 अर्जेंटीना 0। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब तक प्रॉपर 90 मिनट का मैच चल रहा था, आई थिंक स्पेन गॉट 20 शॉट्स। अर्जेंटीना एक भी शॉट गोल पे नहीं मार पाया, एक भी शॉट नहीं मार पाया। 1-0 बहुत मिसलीडिंग है, लेकिन वो छोड़ दो। डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना को मोर रेड कार्ड्स देन शॉट्स ऑन गोल मिला। वापस मैं बोल रहा हूँ, जितने गोल पे शॉट्स नहीं मारा उससे ज्यादा रेड कार्ड मिला है। फुल टाइम विसल, स्पेन सेलिब्रेटिंग, लेकिन पेरेडेस फिजिकली गावी को अटैक कर रहा है। वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टेज पे दे लॉस्ट सो अनग्रेसफुली। और एंटायर टीम फिर मीडिया से बात करने से ना बोलता है। मैंडेटरी ड्यूटी बॉयकॉटेड। कोच का प्रेस रिस्पॉन्स, रेफरी गलत है। अब वाउ ट्विस्ट, ये नया नहीं है। 2022 में जब ये जीते, सेम टीम ने एम्बापे की मजाक उड़ाया। अरे एम्बापे क्या है, ट्रॉफी को क्रूड जेस्चर्स दिया, इंटरव्यू को ट्रैश कर दिया। और यही बिहेवियर विक्ट्री में, यही बिहेवियर डिफीट में। और एक लेसन है, कल्चर रिजल्ट्स के साथ चेंज नहीं करता। रिजल्ट्स इवेंचुअली आपके कल्चर तक आ जाएगा। ट्रॉफी सिर्फ डिले करती है, बीमारी को क्योर नहीं करती। यानी मेसी, वी लव यू, लेकिन एज अ लीडर आपको और पूरी टीम को एक बेटर एग्जांपल देना था, बिकॉज आप सिर्फ फाइनल नहीं हारे, काफी लोगों को दिल में आपने हर्ट किया है। लेकिन कैन यू इमेजिन, पूरे वेबसाइट्स बने हैं बैन अर्जेंटीना फ्रॉम फीफा, और करोड़ों लोगों ने उस पर साइन अप किया। यानी इतना हेट, इतना एक्रीमोनी क्यों? अगर आप वर्ल्ड कप जीतते भी तो एट व्हाट कॉस्ट? और ये बिजनेस का लेसन भी है कि अगर आपने बिजनेस में एक बड़ा ऑर्डर लूज किया है, आपका टीम जीएसटी को, मार्केट को, जुगाड़ को ब्लेम करता है या सिस्टम्स को सुधारता है। अगर ब्लेम करता है तो आप भी अर्जेंटीना जैसे अपनी फुटबॉल, अपनी कंपनी चला रहे हो। कितना अच्छा इंसाइट है। लेकिन अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। लूजिंग, बट लूजिंग लाइक अ किंग। 41 years old, 6 वर्ल्ड कप, पहला आदमी हिस्ट्री में जिसने 6 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है। 146 इंटरनेशनल गोल्स, हाईएस्ट एवर, एंड एक भी वर्ल्ड कप जीता नहीं। स्पेन से ही हारा है, लेकिन उसने क्या किया? कोई बॉयकॉट नहीं, कोई पंचेस नहीं, कोई नाटक नहीं है। आंखों में थोड़ी नमी, आंसू, अपलोड किया फैंस को, और उसने एक ही चीज बोला, वॉट एवर हैपेंस, क्रिस्टियानो लीव्स विद अ क्लियर कॉन्शियंस। नॉट 100%, बट 1000%, क्योंकि विनिंग एंड लूजिंग इज इन हिज हैंड, उसके हाथ में है, बट गिविंग माई बेस्ट इज इन माई हैंड एंड आई हैव गिवन एवरीथिंग 1000%। सेम स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया, सेम स्पेन ने रोनाल्डो को पोर्टुगल को हराया, सेम स्पेन ने। लेकिन कैरेक्टर देखो, रोनाल्डो ने अपलॉज के साथ उसे सेलिब्रेट किया और इन्होंने गाली गलौज के साथ। तो ये बिजनेस ओनर्स ध्यान से सुन लो, आप सब कुछ कर सकते हो राइट 20 साल के लिए, लेकिन आप कुछ मिस्टेक आपके हो जाएंगे। कोई बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा, कभी आईपीओ फ्लॉप होगा, कभी कोई अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा। तो अपने आप को हमेशा मेजर करना और बोलना कि लक मेरे साथ है कि नहीं है वो ऊपर वाला देखेगा, लेकिन मैं सिस्टम्स, एथिक्स को फॉलो करूंगा। ये सबसे बड़ा फीफा के लिए मेरा लेसन है कि 2 लेजेंड्स, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, लेकिन आपकी कल्चर, आपकी लीडरशिप, आप कैसे सेलिब्रेट किए जाते हो। और मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप के बाद रोनाल्डो के फैंस ज्यादा हैप्पी रहेंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे। इनफैक्ट कुछ जो न्यूट्रल थे वो शायद प्रो रोनाल्डो बन जाएंगे। और आपको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि लीडरशिप इंपॉर्टेंट है कि जीतना इंपॉर्टेंट है। अब सक्सेशन स्टोरी। हर फैमिली मैनेज बिजनेस में हम नेक्स्ट लीडर को कैसे तैयार करते हैं। 2007 में एक फेमस फोटो, मेसी, तभी वो 19 नंबर का जर्सी पहनता था, एक 6 महीने के छोटे बच्चे को पकड़ रहा है, उसके साथ फोटो शूट कर रहा है। वो बच्चे का नाम लमीन यमाल। 2026 को 19 नंबर की जर्सी, 19 जुलाई को 19 साल का लमीन यमाल 39 ईयर ओल्ड लेजेंड को आउटप्ले करता है। ज्यादा शॉट्स, ज्यादा ड्रिबल्स, मैन ऑफ द मैच एनर्जी, फर्स्ट टीनेजर एवर टू विन द यूरो एंड द वर्ल्ड कप। एंड फाइनल विसल पे यमाल मेसी के पास जाता है, उसे हक कहता है, क्राउन रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ लेता है। सेम नाइट, सेम पिच, पैराडाइस फैंस के साथ गाली गलौज करता है, फिस्ट के साथ मारामारी करता है। यमाल ह्यूमिलिटी के साथ एम्ब्रेस करता है। स्पेन ने 19 साल के बच्चे को सबसे बड़ा रोल दिया था। आपके बिजनेस में क्या आपका 25 साल का बच्चा डिसीजन ले सकता है? क्या वो उसे ड्राइव कर सकता है? नहीं। तो आप स्पेन नहीं हो, आप और कोई कंपनी हो, आप अर्जेंटीना हो, वन मैन डिपेंडेंट हो। स्पेन का विनिंग गोल सब्स्टिट्यूट था। मैच विनर अगेंस्ट पोर्टुगल 2 सब्स्टिट्यूट,
चैंपियनशिप्स आर वन बाय बेंच स्ट्रेंथ। ये कितना आहा लेसन है दोस्तों। यानी आपका टॉप सेल्समैन छोड़ के चला जाए तो रेवेन्यू कितना करेगा, 40%। तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। बट इमेजिन करो, स्पेन के सब्स्टिट्यूट्स आए थे, इनफैक्ट ऐसे सब्स्टिट्यूट्स आए थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेला, एंड दे प्लेड विद एनर्जी। फर्नांडो टोरेस, he was a substitute and he scored the winning goal। कितना फैंटास्टिक स्टोरी है यार। आई थिंक ये अमेजिंग स्टोरी है। आपके कंपनी में बेंच स्ट्रेंथ बनाओ, सिर्फ यमाल पे या मेसी पे डिपेंडेंट मत रहो, एक सुपर हीरो पे डिपेंडेंट मत रहो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, सक्सेशन डन राइट्स एंड्स इन अ हग, डन रॉन्ग एंड्स इन अ कोर्ट। मैंने दोनों देखे हैं। 5000 बिजनेसेस में आज सिस्टम बनाओ, ब्रांड बनाओ, और 2040 में आपका यमाल आपको हक करेगा, कोर्ट रूम में झगड़ा नहीं करेगा। और सबसे बेस्ट चीज इन्वेंशन इनोवेशन बिजनेसेस में होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन 96 इयर्स वर्ल्ड कप फाइनल में हाफ टाइम शो मिला। मैडोना, बीटीएस, जस्टिन बीबर, शकीरा, मेरी फेवरेट, हिप्स डोंट लाई, शी इज माय फेवरेट। सुपर बोल से सीखा उन्होंने, कॉपी किया। अभी यूएस में सुपर बोल अर्न्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उन्होंने कॉपी किया। क्यों? क्योंकि 100-year-old ऑर्गेनाइजेशन वांटेड द अमेरिकन मार्केट, कि अमेरिका में फुटबॉल, जो वहां पे रग्बी है, फुटबॉल है, वो ये सॉकर फुटबॉल को एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने अपने खुद के फॉर्मेट को अपडेट कर दिया। काफी लोग ने चिल्ला-चिल्ली किया, फीफा ने बोला हम पैसे कमा रहे, नए मार्केट्स में टैप कर रहे हैं। 96 साल पुरानी परंपरा को तोड़ी ग्रोथ के लिए। क्या आप अपने 40 साल की पुरानी फर्म में बिलिंग सॉफ्टवेयर चेंज करते हो, अपने सिस्टम्स को चेंज करते हो, एआई के बारे में सोचते हो, नॉलेज को चेंज करते हो? नहीं ना। और शकीरा को देखो, वाका वाका 2010 तभी भी मेरी फेवरेट थी, क्रश था मेरे को उस पे, आज भी है। आज 16 साल, एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 49-50, पब्लिक डिवोर्स, टैक्स केसेस, इतना सारा हुआ, सेटबैक आए तो भी क्या फर्क पड़ता है, कमबैक एल्बम्स आए, एक हिट ब्रांड नहीं है, उसने अपने आप को रीइन्वेंट किया। एंड आई थिंक इट्स अ लेसन के कीप रीइन्वेंटिंग, कीप फिगरिंग आउट योरसेल्फ। फेलियर्स आएंगे लेकिन आपको ग्रो करना है। और सबसे बड़ा स्टोरी, इंडिया की मार्केट स्ट्रैटेजी की मार्केट किसको मालूम नहीं है। फीफा ने इंडिया के लिए बोला, इंडिया में मार्केट कब है, $100 मिलियन चाहिए। कौन आ रहा है? जियो स्टार, आईपीएल का जायंट आया, बोला मैं 20 मिलियन नहीं दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? ये जियो का स्मार्टनेस है, क्योंकि उन्होंने बोला मैच 87% मैच रात को 10 बजे के बाद इंडिया में होगा, क्योंकि अमेरिकन टाइम है। बैड एसेट, इंडिया में इतना भी फुटबॉल का क्रेज नहीं है, तो मोनोपोली ने ना बोल दिया। और ये डिसिप्लिन एक लेसन है कि ईगो को चेक करने के लिए कि भाई मैं क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, मैं राज है, कोई ईगो नहीं है भाई। उन्होंने सीधा बोल दिया, बैलेंस शीट बोलती है, छोड़ दो। यही टाइम पे सिर्फ 10 दिन बिफोर किक ऑफ जी एंटर करता है, और एक टूर्नामेंट नहीं, 2034 तक दोस्तों, अगले 8 साल तक, यानी 2023 और 2034 और 2 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, ओरिजिनल प्राइस से एकदम सस्ता। क्योंकि जब सेलर डेस्परेट होता है तब मौके पे चौका मारना चाहिए, और वही मार सकता है जिसके पास कैश फ्लो रिजर्व्स है। तो जी ने वही किया, और जी का वही दिन शेयर प्राइस 7% जंप हो गया। अब जी का लॉजिक क्या है कि इंडिया भले क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी भी 700 मिलियन यूजर्स है, जिससे 2022 वर्ल्ड कप कंज्यूम किया था। फुटबॉल इंडिया में नंबर 2 स्पोर्ट है, तो इंडिया में ZEE5 को लड़ने के लिए एक मौका मिलेगा। और ये मुझे लगता है ये बहुत शानदार स्ट्रैटेजी होता है, यानी ये रियल MBA मोमेंट है। सेम एसेट, जियो ने ना बोला, जी ने हाँ बोला, बोथ राइट है। जियो अपनी बैलेंस शीट संभाल रहा है, और ZEE5 अपनी ब्रांड बढ़ा रहा है, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। इसलिए स्ट्रैटेजी और सिस्टम हर कंपनी के लिए अलग होता है। आई थिंक ये मास्टर क्लास है। ये ब्रांड का कीमत समझो। फीफा के पास कोई टीम नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है भाई, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म ब्रांड को ओन करता है, आईपी को ओन करता है। सबसे इंटरेस्टिंग, फीफा का बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैल्यू। यूएसए ने भी स्टेडियम्स पे कुछ भी खर्चा नहीं किया, उन्होंने एग्जिस्टिंग NFL ग्राउंड्स लिया। ब्राजील 2014 में उन्होंने $15 बिलियन सफेद हाथी खर्चे किए फीफा के इवेंट के लिए। यूएसए ने क्या बोला, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज करो। यानी ये एमएसएमई का लेसन है, एसेट लाइट रहो, जो आज की स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करो। अब न्यूयॉर्क रीजन की बात करते हैं, $3 बिलियन का इंपैक्ट है, 12 लाख विजिटर्स, यानी इवेंट पे जो $1 खर्चा, $4.5 इकोनॉमी में वापस आया। होटल्स, टैक्सीज, केटरर्स, प्रिंटर्स, स्मॉल बिजनेसेस। 55 लाख पीपल अटेंडेड द फ्री इवेंट, लेकिन उसके बाद 67 लाख पीपल बॉट द टिकट्स। तो फ्री इकोसिस्टम के कारण अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हुआ। यानी ये मार्केटिंग मास्टर क्लास है कि आप फालतू का खर्चा मत करो। ब्राजील ने जैसे सफेद हाथी बनाया, ऐसा मत बनाओ। आप आपके पास जो करंट एसेट्स है वो रखो और सेलिब्रेट करो। प्रीमियम मॉडल दो, सैंपल दो। जितना सैम्पलिंग करोगे उतने आपके पेड प्रमोशंस भी बिकेंगे और अच्छे प्रीमियम पे बिकेंगे। और इंडिया में यही कुंभ मेला की स्ट्रैटेजी है।
इंडिया का सबसे अंडररेटेड एमएसएमई अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट दुकानदार अपने साल इवेंट्स प्लान करता है कि दिवाली में क्या करूंगा, दशहरा में क्या करूंगा, लोकल फेस्टिवल्स में क्या करूंगा, गणपति विसर्जन में क्या करूंगा, वो प्लान करता है। एवरेज दुकानदार सिर्फ भीड़ देखता है। तो फेस्टिवल्स को यूज करो, इवेंट्स को प्लान करो, प्रीमियम मार्केटिंग करो, सैम्पलिंग करो, आप आगे बढ़ोगे। तो ये था आई थिंक मास्टर क्लास इन एमबीए। फीफा से बहुत स्टोरीज है, बट आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय मेसी, रोनाल्डो, यमाल, ZEE5 ने क्या स्मार्टली किया और जियो ने स्मार्टली क्या किया, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएसएमई को क्या लेसन लेने चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन था।